ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग मॉडलस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और एक आपको पिक्चर नजर आता होगा चित्र के रूप में, एक आटा वाला मशीन, और आटा वाला मशीन के कॉन्सेप्ट से हम लोग मॉडलस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पिक्चर को समझाते हैं। आप देखे होंगे इस प्रकार से आटा चक्की का मशीन है, और इसमें जब आप गेहूं को डालते हैं तो आपको क्या देता है, तो ये आटा देता है। तो हम लोग गेहूं को मान लिए हैं निगेटिव और आटा को मान लिए हैं पॉजिटिव। जो हमारा काम हुआ वो पॉजिटिव हुआ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कि ये मॉड का सिंबल है, और यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर हम लोग इस मशीन में क्या किए हैं, तो गेहूं को डाले हैं तो क्या आया है, आटा, और आटा क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पर जब हम डाले हैं आटा, तो बताइए इसमें जब आटा डालिएगा तो आपका क्या आएगा, तो आटा आएगा। मतलब बात पूरा समझ में आ गया सर, कि गेहूं को डालेंगे तो आटा आएगा, लेकिन आटा को डालिएगा तो आटा ना आएगा। चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। तो अभी हम लोग देखें कि ये आटा चक्की का एक मशीन है, इसमें हम लोग गेहूं को डाले, मतलब गेहूं को हम लोग निगेटिव लिए हैं, गेहूं को डाले हैं तो क्या दिया है, आटा। तो यहाँ पर देखिए कि मॉडलस का यहाँ पर एक सिंबल दिए हैं, इसमें हम लोग गेहूं को डाले हैं तो क्या दिया है, आटा, और जब आटा को रखेंगे तो क्या देगा, आटा देगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये मॉडलस कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कहता है कि अगर इसमें x है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा, अगर माइनस में अगर x है तो हमेशा ये पॉजिटिव देगा। अगर इस मोड में अगर आप -5 को रखते हैं तो ये आपका क्या देगा, प्लस देगा। अगर आप +5 को रखते हैं तो क्या देगा, तो +5 देगा। कहने का मतलब ये है कि मॉडलस एक ऐसा सिंबल है जिसमें आप कोई भी वैल्यू को डालिएगा तो हमेशा पॉजिटिव देगा, या तो आप निगेटिव डालिए या पॉजिटिव डालिए, सबके सब वैल्यू क्या देगा, तो पॉजिटिव देगा। क्या देगा, पॉजिटिव। लेकिन कुछ बातों को समझिएगा, यहाँ पर हम लिखे हैं सिंबल इस प्रकार से, लेस देन, ग्रेटर देन और बराबर। तो लेस देन का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, बराबर का मतलब क्या होता है। यदि हम आपसे पूछ दे कि x लेस देन 0, इसका मतलब होता है कि x का वैल्यू होगा लेकिन 0 से क्या होगा, छोटा होगा। अगर हम लिख दे x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब यह होता है कि x का वैल्यू होगा लेकिन 0 के क्या होता है, 0 से बराबर होगा। अगर आगे हम दे दिए बराबर, बराबर का मतलब होता है कि x बराबर अगर 0 है तो आप कहेंगे कि x का वैल्यू यहाँ पर 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो अब हम बारीकी से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि x बराबर डैश डैश x लेस देन कौन चीज, 0। अब ऑप्शन पर ध्यान देंगे तो -x, ऑप्शन बी है x, ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है नन। तो इसका आप सही सही जवाब बताइए कि क्या होगा। तो अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि बताए थे कि मॉडलस एक ऐसा एक मशीन है जो हमेशा वैल्यू को पॉजिटिव फेंकता है। तो फट सी पर आप मारिएगा बी नंबर आंसर। लेकिन रुकिए, बात को समझिए, यहाँ पर x लेस देन 0 दिया है। हम बताए हैं कि जब छोटा रहेगा तो 0 से छोट वैल्यू होगा, मतलब निगेटिव के तरफ जाएगा। तो अब बताइए कि यहाँ पर x का वैल्यू क्या कह रहा है, 0 से छोटा। तो 0 से छोटा करे तो इसलिए इसका आंसर नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा, माइनस में x। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका दे दिया मॉड में x दे दिया और यहाँ पर कोई शर्त नहीं दे दिया, यहाँ पर अगर मॉड x दे दिया बराबर के बाद x लेस देन अगर 0 दे दिया, 0 से छोटा, इसका मतलब x का वैल्यू होगा लेकिन कौन सी में होगा,
माइनस में होगा। क्लियर है समझ में। अगला है यदि मॉड x बराबर डैश डैश, लेकिन यहाँ पर कहता है कि x ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा x का वैल्यू होगा, 0 से बड़ा होगा इसका मतलब पॉजिटिव होगा, इसलिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि मॉड x बराबर डैश डैश तो x बराबर 0। देखिए जब x का वैल्यू जब आप 0 भरेंगे इसमें तो आपका क्या देगा, 0 देगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि मॉड x बट्टा में x बराबर डैश डैश तो x ग्रेटर देन 0। अब ध्यान देंगे यहाँ पर कि मॉड x है, लेकिन यहाँ पर शर्त दिया है कि 0 से क्या है, बड़ा वैल्यू है। तो जब 0 से बड़ा x का वैल्यू है, इसका मतलब मॉड x का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, x, और बट्टा में क्या हो जाएगा, x। x से x काटो, क्या मर्तबा में, एक मर्तबा में, इसलिए आंसर देखिए एक कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यदि मॉड x बट्टा पर x बराबर डैश डैश, कह रहा है कि x लेस देन कौन सी, 0, x लेस देन इक्वल, सॉरी x लेस देन कौन सी, 0, मतलब 0 से छोटा x का वैल्यू। तो बताइए कि मॉड x है तो इसका वैल्यू लेंगे तो -x, और बट्टा में कौन सी, x, x से x काटो, क्या मर्तबा में, तो -1 मर्तबा में, ऐसा ऑप्शन नंबर क्या में है, सी। क्लियर समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इधर वाला मिटा देता हूं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यदि मॉड x -2 बराबर 0 तो x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि मॉड x माइनस क्या है, 2 अब बराबर क्या है, 0। मॉड हटाएंगे तो x -2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो बताइए कि x बराबर -2 है, बराबर किधर कहाँ जाएगा, प्लस में, तो x बराबर कितना, 2। ऑप्शन नंबर क्या में है, बी में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, सही। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर अब 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 को समझिएगा अच्छा तरह से। कहता है यहाँ पर कि मॉड x बराबर कितना, 5। तो कहता है कि x का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है -5, ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है नन। अच्छा तरह से समझिएगा। मॉड x बराबर 5, तो फटाफट आप टनाटन जवाब दे देगा कि सर 5 होगा। और जो भी स्टूडेंट 5 मार रहे हैं एकदम गलत मार रहे हैं। बात को पूरी अच्छा से समझिए कि यहाँ पर अगर हम मॉड को हटाएंगे तो बगल में प्लस माइनस हटाएंगे। बात को समझिएगा। एगो बात यहाँ नोट पर लिख देते हैं यदि मॉड x बराबर a तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस कौन सी, a। मॉड को हटाएंगे अब बगल में प्लस माइनस को सटाएंगे। तो बताइए कि प्लस में भी 5 हो गया और माइनस में भी 5, तो +5 -5, इसलिए ऑप्शन नंबर सी दोनों सही होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मॉड x -2 अब बराबर क्या है, 3। तो पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बताए थे कि मॉड को हटाओ और बगल में प्लस माइनस सटाओ। चूंकि x -2 बराबर एक बार प्लस में 3 लेंगे और x -2 बराबर के बाद लेंगे कौन सी, माइनस में 3 लेंगे। एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो ध्यान दीजिएगा x बराबर -2 है, बराबर किधर कौन सी पे जाएगा, प्लस में, इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 2 5। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x बराबर -3 अपना जगह पर -2 है, बराबर किधर कौन सी में जाएगा, तो प्लस में, इसलिए x बराबर बोलिए -3 और +2 तो कितना हो जाएगा, -1। अब देखिए +5 -1 ऑप्शन नंबर क्या में सही है। देखिए तो यहाँ पर आप कहिएगा कि सर +5 तो मिल रहा है लेकिन -1 नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि नन नहीं मार दीजिएगा, इसमें से देखिए कि कोई ना कोई वैल्यू मिल रहा है ना। तो आपका मिल रहा है x बराबर 5, तो ऑप्शन नंबर क्या सही, ए सही होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मॉड x -3 बराबर कितना है, तो 6 है। x -3 बराबर कौन सी है, 6 है। तो x का वैल्यू क्या होगा। तो बताए थे अभी कि x -3 मॉड को हटाओ अब बगल में प्लस माइनस के सटाओ।
तो चूंकि x माइनस 3 बराबर कितना 6, और इधर आप देखेंगे तो x माइनस 3 बराबर एक बार माइनस में 6, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब यहाँ पर ध्यान देंगे x अपना जगह पर है, 6 अपना जगह पर है, माइनस 3 है, बराबर किधर कौन सी में जाएगा प्लस में, इसलिए x का वैल्यू कितना होगा 6 और 3 9। अगला देख लीजिए x अपना जगह पर है, माइनस 3 बराबर किधर कौन सी में जाएगा प्लस में जाएगा। तो बताइए इसलिए x का मान कितना -6 और प्लस 3, तो माइनस में क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू एक बार 9 आया है और x का वैल्यू -3 आया है, तो इसमें देखिए कि ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में दोनों कह रहा है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आप यह बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में कि आपका मॉडुलस कॉन्सेप्ट कैसा समझ में आया। अगर मॉडुलस कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो पूरे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों को मॉडुलस कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। तो आइए यह वीडियो यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छा वीडियो लगा होगा तो एक लाइक को ठोकिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का आपके पास 1 रुपया चार्ज नहीं लगता है, लेकिन मेरा आत्मबल मजबूत होता है ताकि इस तरह के वीडियो और हम बनाते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।